तारने नमः। तारा देवी मंदिर ताक भारत के फेमस शक्तिपीठों में से एक, और आज हम वहीं जा रहे हैं। इस वक्त हम शिमला शहर में हैं और तारा देवी यहाँ से बाय रोड अराउंड 11 किलोमीटर है, और अभी हम थोड़ी देर में ही लिफ्ट पहुँचने वाले हैं। और इस जगह को लोकली लिफ्ट इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ यहाँ पे एक टूरिज़्म की लिफ्ट है जो कार्ट रोड यानी जिस रोड पे हमारी गाड़ी चल रही है उसे वर्ल्ड फेमस मॉल से जोड़ती है। और वो जो आप देख रहे हैं वो है क्राइस्ट चर्च शिमला। वेल, this is the most prominent landmark on the Ridge Shimla, a new Gothic structure built in 1844, which is the second oldest church in North India after St. Chul Church in Meerut. और ये हम पहुंच गए लिफ्ट। Hope you are enjoying. Stay with me for more fun. और हम पहुँचे हैं अब कच्ची घाटी। इस जगह का नाम कच्ची घाटी है, और मैं आपको स्पेशली ये जगह इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है जो आप सामने देख पा रहे हो। यहाँ पे जो घर है वो बड़े मज़ेदार तरीके से बनाए हुए, बिल्कुल पहाड़ी के एज पे। और मुझे देख के, नीचे से देख के इतना डर लगता है, उनको पता नहीं ऊपर से नीचे देख के डर लगता होगा कि नहीं। इस जगह का नाम है संकट मोचन, और वो जो सामने देख रहे हैं वो है संकट मोचन टेम्पल, जो हनुमान जी का एक टेम्पल है, और उन्हीं के टेम्पल के नाम पे इस जगह का नाम संकट मोचन पड़ा है। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको यहाँ ज़रूर लेके जाऊँगी बिकॉज़ ये बहुत ही सुंदर जगह है। अभी हमने संकट मोचन क्रॉस किया है और अभी काले बादल दिखाई देने लगे हैं। अगर मौसम ख़राब हो गया तो हमारा ट्रिप थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और वो सामने है शिमला शहर, और अगर आप मेरी माने तो दिस इज़ द रियल हेवन। बच्चे आज बहुत मस्ती कर रहे हैं, दे आर रियली एक्साइटेड। और इस वक्त हम हैं नेशनल हाईवे 22 पर, तो अम्बाला, चंडीगढ़, सोलन, शिमला, रामपुर, करछम होते हुए शिपकिला पास पहुंचता है, जो कि नेशनल हाईवे 22 का टर्मिनेशन पॉइंट है। आउट ऑफ इट्स टोटल लेंथ, जो कि अराउंड 459 किलोमीटर्स है, 30 किलोमीटर इज इन हरियाणा, 31 किलोमीटर इज इन पंजाब, एंड रेस्ट 398 किलोमीटर इज इन हिमाचल प्रदेश। आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि यही वो रोड है जिसे हिंदुस्तान तिब्बत रोड भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत हाईवे है, एंड वन ऑफ द डेडलीस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड। ये जो सामने आप देख रहे हो पहाड़ी सी, ये है तारा देवी का जंगल, और इस जंगल में ज़्यादातर ओक और रोडोडेंड्रॉन के पेड़ है। रोडोडेंड्रॉन जो है वो हिमाचल का स्टेट फ्लावर भी है। इस वक्त हम जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, ये सेम पॉइंट मैं आपको तारा पर्वत के टॉप से भी दिखाऊंगी। और ये पहुंच गए हैं हम शोगी। शोगी इज़ अ स्मॉल सबब ऑफ शिमला। शोगी बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है। द डिस्टेंस बिटवीन शिमला एंड शोगी इज़ अराउंड 8 किलोमीटर्स। और ये जो सामने आप देख रहे हो लेफ़्ट टर्न, यहाँ से हम टर्न लेंगे फॉर तारा देवी टेम्पल। लेकिन अभी हम लेफ़्ट टर्न नहीं ले रहे हैं बिकॉज हम जा रहे हैं शोगी की मार्केट में अपने लिए कुछ चटर पटर लेने के लिए। शोगी की मार्केट एज सच टूरिस्ट के लिए कोई फेमस मार्केट नहीं है शॉपिंग के लिए, पर ज़रूरत की यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और फॉर अ रिचर शॉपिंग एक्सपीरियंस शिमला इज़ द बेटर ऑप्शन।
कहाँ आ गए आप? शोगी में। ओके, अब यहाँ आप क्या करने वाले हो? मैं क्राफ्ट लेने वाली हूँ। ठीक है, ओके जाइए। मेरी शॉपिंग हो गई, अब हम मंदिर में जाते हैं। चलिए, नायरा और हम सब की शॉपिंग तो हो गई। अब हम जा रहे हैं यू टर्न लेके वापस उसी पॉइंट पर जहाँ से कि हमारा तारा देवी के लिए रास्ता कटता है। वेल, शिमला से शोगी तो आप बस से या कार से इजीली पहुँच ही सकते हैं, बट फॉर अ मोर मेमोरेबल जर्नी यू कैन ऑल्सो बोर्ड द सीनिक कालका शिमला ट्रेन। और ये है हमारा तारा देवी का रास्ता। और अभी आप देख पाओगे तारा देवी टेम्पल, वो है टॉप पे तारा देवी टेम्पल। हमें वहाँ पहुँचना है। शोगी से तारा देवी टेम्पल तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेकर तभी आइएगा अगर आपको अपने ड्राइविंग स्किल्स पे पूरा भरोसा है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। जैसे ही बच्चों को पता चला है कि हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं तारा देवी टेम्पल, तो उनकी एक्साइटमेंट भी ओवरफ्लो हो रही है। जिस रास्ते से हम आ रहे थे वहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर अब ये है तारा देवी टेम्पल का रास्ता। हम यहाँ से आगे जाएंगे और ये है वो रीज़न जिसके लिए मैं कह रही थी कि आप अपनी गाड़ी तभी लेके आना अगर आपको अपने ड्राइविंग स्किल्स पे भरोसा है, बिकॉज़ ये जो रास्ता है काफ़ी कर्वी है, स्टीप है और शार्प टर्न्स वाला है। वेल, फॉर दिस यू हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो, बिकॉज शोगी या फिर शिमला से टैक्सी हायर कर सकते हैं या फिर बस से भी आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है। वो देखो, हम वहाँ ऊपर जा रहे हैं। वेल, इस छोटे से ब्रेक से हो चुके हैं हम पूरी तरह से चार्ज और हम चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ये हम पहुंच गए तारा देवी टेम्पल की पार्किंग में। इस वक्त सभी शॉप्स वगैरह बंद है, सिर्फ वो सामने एक छोटी सी शॉप है जो खुली है। Come on, let's go. Oh my God, इतने सारे stairs. जय माता दी। आप भी बोलो। इधर है माता जी, इधर से जाओ आप। नहीं कुछ करता, वो तो खेलता है, वो आपके साथ भी खेलेगा। मैं साइड से ही चल जाती हूँ। कितनी तेज थी, मैं थक गई। कम कम, ये है टेंपल का मेन गेट। कोरोना की वजह से
इसके पाँव से दबाओ बेटा। लो हाथ लगाओ। हाथ करो अरे ऐसे करो ऐसे इसके आगे करो। क्या होता है? सैनिटाइज मेरा नाम है नायरा। ना तो आपको तो ध्यान ही नहीं देंगे। What? Are you joking? नहीं जा सकते बेटा। मैं 5 साल की हूँ। नहीं जा ही नहीं सकते आप। मुझे तो सच में ही नहीं जाने दिया। कोविड-19 के चलते छोटे बच्चों को यानी 10 साल से छोटे बच्चों को टेंपल में जाना अलाउड नहीं है, इसलिए नायरा और नायरा के कज़न दोनों काफ़ी सैड हो चुके हैं। जाना होता ऊपर? लगी है बेटा, क्यों? पता नहीं, क्यों? छोटे बच्चे नहीं जा सकते अभी। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? ऑर्डर ही नहीं है हमारे को, मना किया है, मना किया है, क्यों? पता नहीं। उनसे पूछना। अब कहना क्यों क्यों क्यों? मैं तो नहीं जाने दे रही। वेल, उनका लॉजिक तो नायरा को समझ नहीं आया, पर उसे इतना समझ आ गया कि उसे ऊपर नहीं जाने देंगे, इसलिए उसने वहीं से ही माता को प्रणाम किया और माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। और ये है माँ तारा का मंदिर। यहाँ पे अंदर जाकर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बाहर से ही दिखा सकती हूँ। माता का यह मंदिर पूरी तरह से पहाड़ी शैली में बनाया गया है। मंदिर के अंदर लकड़ी के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इन शॉर्ट, this temple is mesmerizing. Just step inside the temple and feel the positive vibes everywhere. अब हम जा रहे हैं दूधाधारी टेम्पल की तरफ, जो तारा देवी मंदिर से थोड़ी सी ही दूरी पे है। नवरात्र की अष्टमी के दिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला होता है और ये जो जगह है यहाँ पे कुश्ती का आयोजन होता है और इस कुश्ती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यहीं साथ में सीढ़ियाँ जाती है जंगल के बीचों बीच बनी एक शिव बाबी पर, जहाँ पे एक शिव का प्राचीन मंदिर भी है। तारा देवी मंदिर की एक तरफ तो घना जंगल है जैसा कि आप देख रहे हो, और दूसरी तरफ बनी है सड़कें जहाँ से हम आए हैं। ये जितने भी पेड़ अभी आपने देखे और आप देख रहे हो, ये सभी रोडोडेंड्रॉन के पेड़ हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये देखो, मैं आपके डेस्टिनेशन में पहुंची हूँ। मैं थक गया और मैं वहीं जाके रेस्ट करूंगी। और पूरा 10 मिनट में ही जाना। तारा देवी मंदिर की तरह ये मंदिर भी पहाड़ी शैली में बनाया गया है और यहाँ पर भी लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है।
Right now we are standing at the highest point of Tara Parbat, and the view from here is simply breathtaking. From here you will get to see the complete view of Shimla, and you can also get to catch a glimpse of lovely pine forest. And this is the point जो मैंने promise किया था कि मैं आपको हिल टॉप से ज़रूर दिखाऊंगी. This temple is surrounded by a sea of mesmerizing sights. In the surroundings, you can also see some amazing mountains. If you happen to be someone who loves photography, then this place will give you some of the stunning scenes worth capturing. Now it's snack time. Snacks are my favorite. देखो मुझे क्या मिला. हम चिप्स खा रहे थे तभी डॉगीज आ गए. हम वहां से भाग गए. ओ ये देखो, ये तो बाहर ही बैठ गए. मुझे लगता है इन्हें भूख लगी है. मुझे बहुत मजा आया. उनके टीथ तो देखो, बहुत ही क्यूट है. बाय बाय डॉगीज. So now after this fun-filled and amazing adventure, we are heading home. Hope you liked the video, and if you have still not subscribed to our channel, please subscribe and give us a thumbs up.